अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ फ़ारूक है और मैं प्रोफ़ेसर हूँ मैथमेटिक्स का नस्ट इस्लामाबाद में। आज मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। स्टडी के हवाले से हमने बात कर ली थी कि आप थोड़ी सी बात की थी, इतनी डिटेल में हमने बात नहीं की कि आप पढ़ाई कैसे करते हैं। तो ये मेरी वीडियो आज की उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर आप जहन में रखें तो आप कुछ अच्छा ग्रेड ले सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रेड भी ले सकते हैं। मैंने ये देखा है कि जो ए ग्रेडर्स होते हैं उनका पढ़ने का तरीका कुछ और होता है। वो बड़े फोकस्ड होके अपना काम करते हैं और यही फ़र्क होता है एक ए ग्रेडर में और एक जो कम ग्रेड ए से लेते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिसको आप तैयार कर सकते हैं, जिसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़, जब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपने तमाम डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर देना है। वो डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स। आजकल हर पर्सन का, हर का तो नहीं, कुछ लोगों का होता होगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया में वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक वगैरह है। तो आपने ये सारी डिस्ट्रैक्शन कुछ अरसे के लिए ख़त्म कर देनी है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप ये डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो आपको एक मैसेज देता है कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। आपको याद है या आपने पढ़ा होगा कि जब आप कोई ऑप्शन प्लान बी नहीं रखते तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है आगे जाने का। सोशल मीडिया अकाउंट्स एग्ज़ाम तक आप बंद कर दें। दूसरी चीज़ आपका इन्वायरमेंट होता है। अगर आपको सोशल मीडिया के अलावा कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शंस मिल रहे हैं, जैसा कि आपका अगर रूममेट कुछ नॉइज़ी है, आपके अगर रूममेट ठीक है लेकिन आपका इर्द गिर्द माहौल ऐसा है कि जहाँ शोर होता है, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ शोर होता है, तो फिर घर में ऐसी जगह चूज़ करें या मुख्तलिफ़ जगह पे चले जाएं, लाइब्रेरी में चले जाएं या किसी पार्क में चले जाएं। ऐसी जगह चले जाएं जहाँ शोर ना हो। अगर उस पर टाइम ख़र्च होता है तो फिर आपको शोर के साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा फैक्टर है जो कि आपने अडॉप्ट करना है एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम की तैयारी करनी कैसे है। एक बात आप याद रखें कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है, एग्ज़ाम वहीं से आम तौर पे आता है या अनसीन होता है। अनसीन उस तरह से कि उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। आपको बिल्कुल ही कोई नई थ्योरी शायद ही कोई टीचर दे आपको कि नई थ्योरी डेवलप करें, या ऐसी चीज़ जो आपको पढ़ाई ना गई हो वो आपको एग्ज़ाम में दी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको लेक्चर नोट्स आपने देखने हैं, अगर आपने लेक्चर नोट्स बनाए हैं। इसलिए जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ आम तौर पे स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप लेक्चर नोट ज़रूर बनाया करें। उसका आपको एग्ज़ाम में ही फ़ायदा होता है, चाहे आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है, 1 आवर टेस्ट है, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम हैं, उसमें आपको फ़ायदा होता है क्योंकि आप वो लेक्चर नोट्स से फिर देख के तैयारी कर सकते हैं, चाहे टीचर ने आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए हैं। वहाँ पर आपको लेक्चर नोट्स का फ़ायदा होता है। जो स्टूडेंट्स
क्लास में सिर्फ बैठे रहते हैं, ज़बानी सुन रहे होते हैं, वो समझते हैं कि उन्हें समझ आ रहा है, तो वो उनकी बात अपनी जगह ठीक है अगर उनको लेक्चर नोट्स दिए जा रहे हैं। अगर लेक्चर नोट्स नहीं दिए जा रहे, टीचर अगर आपको लेक्चर नोट्स नहीं दे रहे, तो फिर आपने क्या करना होगा कि आपने ख़ुद से लेक्चर नोट्स बनाने होंगे। इसका बहुत फ़ायदा होता है, फ्यूचर में भी इसका फ़ायदा होगा। तो आपने क्या करना होगा एग्ज़ाम तैयारी के लिए कि आपने लेक्चर नोट्स को पहले लेकर चलना है, चाहे आप मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो लेक्चर नोट्स जब आप देख रहे होते हैं तो फिर वो सारा एक गो थ्रू हो जाए ताकि आपको एक थ्योरी समझ आ जाए, और उसके बाद आपने अगर टाइम है आपके पास तो आपने उससे रेलेवेंट कुछ चीज़ों को बुक से देखना होता है। जो आपकी रिकमेंडेड बुक होती है वहाँ से आपने उससे रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपने उसकी एक्सरसाइज देखनी है, फ़िज़िक्स के या मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपने रेलेवेंट एक्सरसाइजेस देखने होती हैं। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप कोई एक बुक ले लें और उस बुक की थ्योरी और एक्सरसाइजेस को एक दफ़ा सॉल्व कर लें, तो आप देखेंगे कि आपको वो सब्जेक्ट समझ आ रहा होगा। मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है। किसी दौर में मैं भी ऐसे ही करता था कि अगर एक टॉपिक है तो उसको एक बुक से देखा, फिर दूसरी से देखा, फिर थर्ड से देखा, लेकिन बाद में समझ आई कि आपने अगर एक ही बुक फॉलो कर लें तो आपको वो टॉपिक समझ आ जाता है। मिसाल के तौर पे कैलकुलस है तो कैलकुलस के लिए आप थॉमस कैलकुलस फॉलो करें, तो उस थॉमस कैलकुलस में सारी उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, उसकी थ्योरी देखें। आप देखेंगे ये सॉल्व करने के बाद कि आपको दूसरी जो बुक है कैलकुलस की हो वो भी सेम ही होती है, उसमें कोई नया टॉपिक उस तरह से होता नहीं है। क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपको उससे फ़ायदा होगा। तो ये बात हो गई कि आपने तैयारी कैसे करनी है, यानी शुरू कैसे करना है, और यही सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि उसने तैयारी कैसे करनी है एग्ज़ाम की, कहाँ से तैयारी करनी है। वो बाज़ औक़ात बुक देख रहे होते हैं, बाज़ औक़ात इर्रेलेवेंट चीज़ें देख रहे होते हैं जिसमें शायद उनको फ़ायदा ना होता हो। तो लेक्चर नोट्स प्लस बुक जो आपकी रेफरेंस बुक है या टेक्स्ट बुक जो भी आपको टीचर ने बताई हुई है उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। फिर एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कब करनी है? एग्ज़ाम की तैयारी मेरा तरीका ये होता था कि मैं 1 माह पहले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देता था, जिसका मतलब ये होता था कि मैं रिवीजन शुरू कर देता था 1 माह पहले। और अभी तो ये होता है कि सेमेस्टर सिस्टम होता है तो आपको शायद आगे के भी टॉपिक पढ़ने होंगे, लेकिन आप शुरू से तैयारी शुरू कर दें। टाइम दें कि 1 घंटा मैंने मैथमेटिक्स के इस कोर्स को देना है, केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई सब्जेक्ट्स हैं उन पे तैयारी करनी है, उनसे तैयारी करनी है, सो ऑन। तो आप डेली कुछ ना कुछ उस पर टाइम दिया करें जो पुराना आपने पढ़ लिया है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप बग़ैर डायरेक्शन के तैयारी ना करें। आपको टीचर ने क्या बताया हुआ है कि आपकी कितनी परसेंटेज फ़ाइनल एग्ज़ाम में आ रही होगी। अगर तो आप किसी एफएससी के स्टूडेंट हैं तो वो अपने टीचर से वो आपको पता होता है, खैर, लेकिन जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो स्टूडेंट हैं उनको फ़ाइनल एग्ज़ाम में टीचर से पूछना चाहिए कि उनका जो पुराना एग्ज़ाम हो चुका है वो कितनी परसेंटेज से आ रहा है, और जो नया एग्ज़ाम फ़ाइनल एग्ज़ाम अगर होने वाला है तो वो मिड टर्म के बाद कितनी परसेंटेज से आ रहा है। तो आप उसी तरह से तैयारी करें, लेकिन इसका फ़ायदा होता है। तो 1 मंथ पहले तैयारी शुरू कर दें, या अगर पॉसिबल है तो 15 डेज़ पहले आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि उस वक्त तक काफ़ी सिलेबस कवर हो जाता है। मैं फ़ाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। मिड टर्म में भी यही रूल होता है कि 15 दिन पहले, और फ़ाइनल एग्ज़ाम में भी यही रूल होता है कि आप 1 माह पहले या 15 दिन पहले तैयारी शुरू कर दें।
एग्ज़ाम तक तमाम डिवाइसेस में सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दें और इस तरह से आप तैयारी करेंगे, आप देखेंगे बहुत फ़ायदा होगा। हर चीज़ आजकल टेक्निकल हो गई है। अगर आपके पास ये टेक्निक्स नहीं है, आप ब्लाइंडली चलेंगे, बग़ैर वजह के कुछ चीज़ों को तैयार कर रहे होंगे, उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। आई होप कि मैंने तमाम चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली हैं आपकी एग्ज़ाम तैयारी के हवाले से। आप इसको अगर फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपका ग्रेड बहुत अच्छा आएगा। गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।